दोस्तों इस कहानी से आपको गरीबों की इच्छा शक्ति और अमीरों की इच्छा शक्ति के बीच के अंतर को समझने में मदद मिलेगी। आप ये समझ पाएंगे कि रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों ये कहानी एक ट्रेन की है जिसमें दो दोस्त जा रहे होते हैं। एक दोस्त रिच माइंडसेट वाला होता है और दूसरा दोस्त पुअर माइंडसेट वाला होता है। दोस्तों दोनों दोस्तों के पास में सिर्फ रोटी होती है, लेकिन उनके पास सब्जी बिल्कुल भी नहीं होता है। वो लोग 2 दिन के लिए कहीं यात्रा पर जा रहे होते हैं। वहीं जब उनको भूख लगती है तो उसका रिच माइंडसेट वाला दोस्त अपने डब्बे से रोटी को निकालता है और दूसरे खाली डब्बे में अपने रोटी को डुबाने की एक्टिंग करने लगता है और खाने लगता है। और वहीं जो पुअर माइंडसेट वाला आदमी है वो भी उसी तरीके से अपने रोटी को निकालता है और उन्हें तोड़ करके खाली डब्बे में डुबा डुबा कर खाने लग जाता है। और जब एक तीसरा आदमी उनके पास आता है और वो ये देख करके हैरान रह जाता है कि दोनों दोस्त सिर्फ खाली डब्बे में रोटी डुबा डुबा करके खा रहे हैं, उसमें कोई सब्जी नहीं है या कुछ भी नहीं है। वो पुअर माइंडसेट आदमी से पूछता है कि भैया तुम ये खाली डब्बे में क्या खा रहे हो, या सिर्फ रोटी ही खा रहे हो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो पुअर माइंडसेट वाला बोलता है कि मैंने इस डब्बे में चटनी को इमेजिन किया है और इसके साथ मैं इस रोटी को खा रहा हूँ और मुझे स्वाद भी वही आ रहा है। और वहीं जब पुअर माइंडसेट वाले इंसान को चटनी दिखाई देती है उसके डब्बे में, तो वो उसमें रोटी डुबा करके खाने लग जाता है और वही उससे चटनी का स्वाद आने लग जाता है। और जब वही आदमी रिच माइंडसेट वाले इंसान से पूछता है कि तुम इस डब्बे में क्या खा रहे हो, ये तो चटनी खा रहा है, फिर तुम अपने डब्बे में क्या खा रहे हो, तो वो बताता है कि वो मैं मटर पनीर की सब्जी खा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने डब्बे में मटर पनीर की सब्जी को इमेजिन कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे स्वाद भी वही आ रहा है। दोस्तों जिस तरीके से रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट वाले दोनों लड़कों ने अपने अपने डब्बे में सब्जी को या चटनी को इमेजिन किया, वही आपके माइंडसेट को दिखाता है। जो गरीब लोग होते हैं वो लोगों की इच्छा शक्ति ही कम होती है। जैसे जो पुअर माइंडसेट वाला आदमी था वो सिर्फ चटनी ही इमेजिन कर रहा था, उसके डब्बे में हालांकि कुछ भी नहीं था, पर उसका चटनी को इमेजिन करने के कारण उसको सिर्फ चटनी का ही स्वाद आ रहा था। रिच माइंडसेट वाला आदमी था वो मटर पनीर की सब्जी को इमेजिन कर रहा था, जिसके कारण मटर पनीर ना होते हुए भी उसे मटर पनीर का स्वाद याद आ रहा था और वो चाव से उस सब्जी को खा रहा था। दोस्तों यही डिफरेंस होता है रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट में, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो लोग इच्छा ही कम करते हैं। उन लोगों को अगर सोने का कटोरा भी दे दिया जाए तो वो भी उससे भीख ही मांगेंगे या फिर उसका कम से कम ही इस्तेमाल करेंगे। और वहीं अमीर लोगों को अगर थोड़ा सा चीज भी दे दिया जाए तो उसमें हाई इच्छा शक्ति रखते हैं। उनका इच्छा शक्ति इतना प्रबल होता है या इतना विशिष्ट होता है कि वो उससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आप इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही आप अचीव कर सकते हैं। और यही अमीर और गरीबों के बीच में अंतर होता है, क्योंकि गरीबों का इच्छा शक्ति ही कम होता है, इसलिए वो एफर्ट भी कम करते हैं, उन्हें रिजल्ट भी कम मिलता है। वहीं अमीर लोगों का इच्छा शक्ति उच्च होने के कारण उनका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी हाई होता है और उसके कारण उनको रिजल्ट भी हाई लेवल का मिलता है। धन्यवाद।